नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आपको पता है यूपी पुलिस का भी क्या काम है? रेपिस्टों को पकड़ना काम नहीं है, अपराधियों को पकड़ना काम नहीं है। यूपी पुलिस का काम है सिर्फ और सिर्फ पत्रकारों पर नजर रखना और विपक्षी पार्टी के नेताओं को जेल में बंद करना। ये मैं क्यों कह रहा हूं, पहले ये वीडियो देख लीजिए। एक छोटी सी बच्ची है, बहुत सीरियस कंडीशन है। क्या हुआ है आपकी बेटी को? एक्सीडेंट केस है, बहुत तबीयत सीरियस है, बहुत सीरियस तबीयत है। आप देखिए एम्बुलेंस फंसी हुई है प्रधानमंत्री की रैली में और इसको निकालिए भाई, थोड़ा जगह दीजिए। कल नेशनल दस्तक के रिपोर्टर अनमोल प्रीतम गए थे गोरखपुर जा रहे थे, प्रधानमंत्री की रैली थी। रास्ते में जाम था, एक ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस फंसी हुई थी। उसमें एक महिला थी जो अपनी बच्ची, जो बीमार बच्ची को अस्पताल में जाई थी। अनमोल प्रीतम ने वो वीडियो बनाया और उसको अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया और गोरखपुर पुलिस को ट्वीट कर दिया। उसके बाद गोरखपुर पुलिस के 2 बार मुझे कॉल आए कि नाम बताइए, पता बताइए। वो दरअसल अनमोल को ढूंढ रहे थे, उन्हें लगा था कि ये कोई इंडिविजुअल है, इसको गिरफ्तार कर लेंगे जैसे वो करते हैं। 12 बजे के करीब वो वीडियो डालता है। गोरखपुर पुलिस मुझे 2 बजे के आसपास फोन करती है, 2-2:30 बजे। मैं मदद करना चाहती हूँ महिला की। अब सोचिए, जबकि वो ट्वीट पर अनमोल प्रीतम ने उनको जवाब दे दिया था। उन्होंने पूछा था कि कहाँ है, उन्होंने बता दिया था कि कहाँ की घटना है, कहाँ है, मदद कीजिए। उसके बाद कल पूरी शाम गोरखपुर पुलिस जो है वो उसके घर पे जाते हैं, दबाव बनाते हैं। मुझे 2-3 बार कॉल आता है और कोशिश होती है कि जो रिपोर्टर है उसको पकड़ा जाए, गिरफ्तार किया जाए। तो ये काम रह गया यूपी पुलिस का। क्रिमिनल पकड़े नहीं जा रहे हैं, रेपिस्ट पकड़े नहीं जा रहे हैं, लगातार हत्याएं हो रही हैं, लेकिन पत्रकारों को पकड़ा जा रहा है। मतलब यूपी पुलिस जो है वो राजनीतिक टूल बन गई है, हथियारिक टूल बन गया है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? अब ये दूसरा वीडियो देखिए, फर्रुखाबाद का वीडियो है। आप आए, मुसलमान को उठा के लेके गए, इंक्वायरी करें आप। क्या मुसलमान आप लोग की जागीर है, फुटबॉल है? उससे पहले समाजवादी पार्टी का वीडियो देखा था आपने? समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दौड़ा कर पुलिस ने मारा था। तो हर थाने में अवस्थी जी, ठाकुर साहब भर दिया गया है। सोचिए, गोरखपुर में एक बिजनेसमैन, व्यापारी की हत्या हुई थी। आगरा में एक वाल्मीकि समाज के बेटे की हत्या हुई, थाने में मर्डर हुआ, उसमें कंपनसेशन दिया गया। आप कंपनसेशन क्यों दे रहे हैं जब अगर आपकी गलती नहीं है तो? हाथरस याद है। तो ये जानबूझकर SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के लोगों को तो ढूंढ ही रहे हैं, अपोजिशन के नेताओं को भी ढूंढ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह के हालात हैं। तो अभी देखिए कि फर्रुखाबाद में जो MIM की बैठक हो रही थी, वहां पर फर्रुखाबाद में किस तरह से जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद जाके वहां गए लोग और MIM के कार्यकर्ता थे जिनको बंद कर दिया गया था। ये देखिए, मुसलमानों के साथ ऐसा क्यों? फर्रुखाबाद में भोजपुर के करारी कस्बे में MIM के कार्यकर्ता सम्मेलन में बारिश पठान जिंदाबाद के नारे लगे। उसके बाद ये देखिए, उसके बाद पुलिस को लगा कि पाकिस्तान समर्थित नारे लगे हैं, जिसके बाद पुलिस ने AIMIM जिलाध्यक्ष अकरम खान को थाने ले गई। बाद में पुलिस ने अपनी गलती स्वीकारी। तो ये है पुलिस का स्वरूप, चेहरा, ये है पुलिस का काम। पुलिस लगातार जो है वो विपक्षी दलों के नेताओं को, सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ बात करने वाले को पकड़ती है, ढूंढती है। मतलब इतनी तत्परता अगर यूपी पुलिस क्रिमिनल को पकड़ने में लगाए, क्राइम रोकने में लगाए, तो उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश होगा और सचमुच योगी जी को फायदा होगा। योगी जी पर लोगों का भरोसा बढ़ेगा, लोग वोट भी देंगे। आप विपक्ष को डराकर, पत्रकारों को जेल भेजकर आप योगी जी का नुकसान कर रहे हैं। अगर योगी जी, सलम मणि त्रिपाठी खुद उनके मीडिया एडवाइजर हैं, उनको सोचना चाहिए। पता नहीं योगी जी का कौन लोग हैं इनके, कम से कम मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं कि जो लोग योगी जी के साथ हैं वो उनके हितैषी तो नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि योगी जी दोबारा वापस आए। जिस तरह से थाने में पोस्टिंग हो रही है, जिस तरह से पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है, जिस तरह से सामाजिक कार्यकर्ताओं को टारगेट किया जा रहा है, इससे आपकी निगेटिव और खराब छवि खराब होती है, निगेटिव होती है। आप पत्रकारों को डराकर चुप नहीं करा सकते सर।
पत्रकार अपना लीगल असिस्टेंस भी जानता है, वो लीगल मदद भी लेगा और उसके पास प्रूफ होता है। हम लोग पत्रकार हैं, हमारा काम अफवाह फैलाना नहीं है, हमारा काम खबर दिखाना है। और अनमोल प्रीतम के पास पूरा वीडियो है, वो पूरी की पूरी वीडियो है। और सोचिए कि कई बार अनमोल प्रीतम के घर वालों का कहना है कि हम पर पुलिस दबाव बना रही थी कि ट्वीट को डिलीट किया जाए, और उससे भी ज्यादा स्थानीय नेता उन पर दबाव बना रहे थे। अनमोल प्रीतम ने ये वीडियो डाला है, उसके बाद जब वो बहुत परेशान हो गए थे, उनको ढूंढा जा रहा था। अभी भी मुझे पता नहीं है वो कहाँ पहुंचे हैं, कहाँ हैं। मैंने कहा था कि भागने की जरूरत नहीं है, काम करने की जरूरत है। लेकिन यूपी क्या पत्रकारों के लिए कब्रगाह बन गया है, सेफ नहीं है? क्या यूपी में रिपोर्टिंग नहीं हो सकती है? और इसकी वजह है इस देश का जातिवादी मनुवादी मीडिया, टीवी और अखबार, जिसने सरकार के सामने सरेंडर कर दिया है। और जो लोग भी सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, चाहे ट्विटर हो, फेसबुक हो, उस पर उनको टारगेट किया जा रहा है, गिरफ्तार करने की धमकी दी जा रही है। नेशनल दस्तक कम से कम डरने वाला नहीं है। हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं। संवैधानिक तरीके से यूपी पुलिस के साथ हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे। नेशनल दस्तक के पास वो पूरा वीडियो है, वो पूरा सबूत है। वहां ट्रैफिक जाम था, आप इसको झुटला नहीं सकते हैं। और वो फंसी हुई थी। अनमोल प्रीतम ने एक ट्रैफिक पुलिस से भी बात की, जाके उनकी मदद करना चाह रहे थे वो, कि उनको बचाए। हमारी कोशिश आपको धूमिल करने की नहीं है सर। हमें योगी जी से हमारा जमीन का कोई झगड़ा नहीं है। हम पत्रकार हैं, सरकार से, सत्ता से, प्रशासन से सवाल पूछना हमारा काम है। पत्रकार का मतलब होता है विक्टिम के साथ खड़ा रहना। हम विक्टिम के साथ खड़े रहेंगे। अभी आपकी सरकार है, कल किसी और की सरकार आएगी, कल मायावती, अखिलेश, कोई भी सरकार आए, हम पत्रकारिता करेंगे, सवाल पूछेंगे। जिसके साथ अत्याचार होगा उसके साथ खड़े रहेंगे। हाथरस में हाथरस की बेटी के साथ खड़े थे, वाल्मीकि समाज के साथ खड़े थे, गुप्ता का मर्डर हुआ था तो गुप्ता के साथ खड़े थे, मिश्रा का मर्डर हुआ था तो मिश्रा के साथ खड़े थे। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपके तो ये पत्रकारों को डराया जा रहा है। और यूपी पुलिस की जिस तरह से वीडियो सामने आ रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से, तो सिर्फ विरोधियों को रोकना, पुलिस को विरोधियों को रोकने, संजय सिंह जैसे लोगों पर केस दर्ज कर दिए गए दर्जनों। आप पीड़ित परिवार से नहीं मिल सकते हैं, अब पत्रकार नहीं वहां जा सकते हैं, तो ये ठीक नहीं है। कम से कम डेमोक्रेसी में तो ठीक नहीं है। चुनाव जीत के आए हैं योगी जी, सत्ता में लोगों ने बैठाया है। पत्रकारों को कम से कम पत्रकारिता करने दीजिए। और हम कोई चुनाव नहीं लड़ने जा रहे, हम योगी जी के कोई राइवल नहीं है। हमें विधायक एमएलए का चुनाव नहीं लड़ना है। यही सरकार बीजेपी विपक्ष में होगी तो सबसे ज्यादा पत्रकारों का इन्होंने इस्तेमाल किया है। ये 2G घोटाला, 3G घोटाला जो कोर्ट में साबित नहीं हो पाया, इस हिसाब से तो सारे पत्रकारों को जेल में होना चाहिए था, सारे चैनलों को जेल में होना चाहिए था। 2G घोटाला, 3G घोटाला, क्या स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, सारे पत्रकारों को जेल में होना चाहिए था। और जो नोटबंदी को मास्टर स्ट्रोक कह रहे थे, ये तमाम पत्रकारों को भी जेल होना चाहिए था, क्योंकि ये तो मास्टर स्ट्रोक हुआ नहीं, तो नुकसान हुआ देश का। तो हम चरण वंदना भी नहीं करेंगे। हम आपके सामने, हम सच के साथ रहेंगे सर, सच दिखाएंगे। और ये सच आपके भी काम आएगा। इस देश के सेना के जवानों के साथ भी हम खड़े होते हैं। उनके खिलाफ कोई घटना होती है तो भी दिखाते हैं। हम उनके परिवार के साथ खड़े होते हैं, वो शहीद होते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उनको 5 करोड़ का मुआवजा मिले, उनकी सारी जिम्मेदारी उनके सरकार उठाए। एक पुलिस वाले के साथ अभी थप्पड़ मारा गया था, एक शुक्ला ने, हम लोग पुलिस वाले के साथ खड़े थे कि आप किसी वर्दीधारी को कैसे मार सकते हैं। ये किसी इंडिविजुअल नहीं, इस पुलिस वर्दी का अपमान है। तो हम हमेशा पीड़ित के साथ हैं, सच के साथ हैं। पुलिस को भी पीड़ित के साथ खड़ा होना चाहिए, सच के साथ खड़ा होना चाहिए। अगर पुलिस को लगता है कि इससे सरकार की छवि धूमिल हो रही है तो उसको ठीक कीजिए ना सर, लॉ एंड ऑर्डर ठीक कीजिए, कानून ठीक कीजिए। लेकिन अगर आपको जो सही खबर बताए, सही घटना बताए, उसी को आप जेल में डालेंगे, उसी को डराएंगे, धमकाएंगे, तो इससे आप योगी जी का नुकसान कर रहे हैं। दरअसल मैं फिर कह रहा हूं, योगी जी का नुकसान सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश पुलिस के कामों की वजह से हो रही है। और क्या ये सरकार का फरमान है? उनके अधिकारी कैसे हैं? हाथरस वाले में क्या हुआ यूपी पुलिस की भूमिका से? योगी जी की कितनी मिट्टी पलीद हुई? अरुण वाल्मीकि की हत्या के बाद क्या हुआ? गुप्ता फैमिली की हत्या के बाद क्या हुआ? मिश्रा फैमिली की हत्या के बाद क्या हुआ? तो यूपी पुलिस
को समझना चाहिए, सरकारें आती जाती रहती, हम लोग पत्रकार हैं, आप पुलिस हैं, हम दोनों का काम एक जैसा है, हम दोनों को पीड़ित के साथ खड़ा रहना पड़ता है। हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपके साथ हैं, आपके कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। आप पर भी अत्याचार होता है तो आपके साथ ही मीडिया खड़ी होती है। लेकिन ये जो टीवी अखबार वाले हैं ना, इन्होंने पूरी पत्रकारों की विश्वसनीयता खतरे में डाल दी है। अनमोल प्रीतम का एक वीडियो सुन लीजिए जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके घर वालों को परेशान किया जा रहा है, और आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया। मेरा नाम अनमोल प्रीतम है और आज गोरखपुर में प्रधानमंत्री की रैली के दौरान जो ट्रैफिक में एम्बुलेंस फंसी थी जिसमें एक बेटी तड़प रही थी, वो वीडियो मैंने ही शूट किया था और ट्विटर पर डाला था। तब से वो वीडियो वायरल है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ आपको नहीं पता होगा। उसके बाद हुआ यह कि गोरखपुर पुलिस मेरे पीछे पड़ गई। गोरखपुर पुलिस मुझसे चाहती है कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं, और गोरखपुर पुलिस सिर्फ यहाँ तक नहीं मानती। गोरखपुर पुलिस मेरे घर तक जाती है, मेरे गांव में एसओ जाते हैं, एसएचओ जाते हैं, और एक बार नहीं कई बार जाते हैं। वो वहां पर मेरी फैमिली पर दबाव बनाया जाता है कि किसी तरह मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। मुझे ढूंढा जा रहा है, गोरखपुर के तमाम होटलों में मुझे ढूंढा जा रहा है, मुझे इलीगली अरेस्ट करने की कोशिश हो रही है कि किसी तरह से मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। मेरे ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा रहा है, इतना प्रेशर मैंने आज तक फील नहीं किया, क्योंकि इस बार यूपी पुलिस मेरे साथ बहुत ही गंदा खेल खेल रही है। यूपी पुलिस एक सच दिखाने के लिए सिर्फ मुझे और मेरे फैमिली को टॉर्चर करने के हद तक परेशान कर रही है। इस तरह का दबाव बनाया जा रहा है। मेरे फैमिली को क्यों इन्वॉल्व कर रही है यूपी पुलिस, मैं जानना चाहता हूँ। क्या सच दिखाना गुनाह हो गया है? प्रधानमंत्री की रैली में अगर कोई एम्बुलेंस फंसा है और इसकी वीडियो मैं बनाता हूँ और सोशल मीडिया पर डालता हूँ, तो इसकी सजा ये होगी कि यूपी पुलिस के अधिकारी मेरे घर जाएंगे, मेरे परिवार वालों पर दबाव बनाएंगे कि मैं वो वीडियो डिलीट कर दूं। ये किस तरह का कानून व्यवस्था है? ये योगी जी क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या इस सूबे के इतने बड़े मुख्यमंत्री एक शख्स से डर जा रहे हैं? क्या इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री एक 2 मिनट की वीडियो से इतने डर जा रहे हैं? मेरे घर पे पुलिस क्यों भेजी जा रही है? अगर उस रिपोर्ट से आपत्ति, अगर यूपी पुलिस को लगता है कि मैंने वो वीडियो गलत बनाई है, तो यूपी पुलिस मुझसे बात करे, मैं सारे प्रूफ दूंगा। मेरे फैमिली को क्यों इन्वॉल्व किया जा रहा है? मेरे घर पर पुलिस क्यों जा रही है? मेरे गांव में एसओ और एसएचओ क्यों जा रहे हैं? मैं पूरे देशवासियों से बस ये बताना चाहता हूं कि प्लीज मेरी मदद कीजिए। मुझे नहीं पता कि यूपी पुलिस मेरे साथ सुबह तक क्या करने वाली है, क्योंकि मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिली है कि सुबह से ही, मतलब जब से वीडियो पड़ा है उसके 2 घंटे बाद से ही गोरखपुर में मुझे तलाशा जा रहा है। बहुत बुरी तरह से यूपी पुलिस के अधिकारी मेरे पीछे पड़े हुए। मैं फोन ऑफ करके घूम रहा हूँ पिछले 8 घंटे से, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा लोकेशन ट्रैक ना हो सके। मैं एक अननोन लोकेशन से वीडियो बना रहा हूँ और देश के लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि देखिए सच दिखाने की कीमत क्या होती है। प्रधानमंत्री के सामने अगर कोई सच बोल देता है, प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान अगर कोई सच दिखा देता है, तो उसका क्या हासिल होता है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।